बुरा लगा मेरे बर्थडे पे जब अपने लोग ही नहीं आएंगे तो भाई देखो कैसा क्या किस बात का बर्थडे। हर एक चीज में खड़े रहते हैं ना, उसके हर एक चीज में खड़े रहते हैं ना। वो बस इस वजह से गुस्सा थी, उसका गुस्सा तुझे पता है 2 दिन का होता। अरे ठीक है बट बहुत बड़ी बातें बोल रहा ना। गाइस देखो बर्थडे था, बर्थडे में क्या हुआ कि वहाँ पे सारे लोग बिजी थे, मैं भी कहीं ना कहीं बिजी था, बहुत सारी चीजें मैंने भी वहाँ पे करी थी, आप लोगों को पता ही है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुपरस्टार। तो आज का व्लॉग मैं घर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा, स्वाति और हरमीन ने मिलकर मेरे साथ एक प्रैंक करने की कोशिश करी थी। उसमें क्या हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसके बाद बातों बातों में हरमीन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी मेरे से, फिर स्वाति भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी हरमीन से, मेरे से, दोनों से, मतलब बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो गई थी और मैं घर से निकल के जा रहा था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बट अभी क्या हो रहा है कि जो मतलब स्टार गर्ल मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, अभी वो बात ढंग से कर नहीं रही है। तो मैंने कोशिश करी थी, हम लोग बीच में मिले भी थे, एक दिन आई थी वो मेरे घर पे, हम लोग क्रिकेट विकेट देखने के लिए गए थे, बट हमने ढंग से बात नहीं करी थी, अलग अलग ही थे हम लोग ऑलमोस्ट, बट बात कहीं नहीं हुई। कॉल कर रही, मैंने उसको बहुत बार कॉल करा, बट अभी मैं कॉल करूँगा उसको और मैं सोच रहा हूँ कि अभी घर जाऊँ मैं उसके और बात करूँ, क्लियर करूँ, स्वाति से भी क्लियर आउट करवाऊँ चीज़ों को, क्योंकि यार ऐसे चलता नहीं है। देखो जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बस सॉर्ट हो जाए सारी चीज़ें। यार मैं चाहता हूँ कि हम लोग सारे मिल के रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे, जो भी चीज़ें हुई है वो सॉर्ट आउट हो जाए, है ना। चलो चलते आगे और आपको आगे दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो गाइस हरमीन के घर के लिए मैं निकल चुका हूँ और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो बोल रही थी तुम्हारी बहन के सामने मेरा स्टैंड वगैरह क्यों नहीं ले रहे थे। मैंने बोला यार हमारी गलती है थोड़ी बहुत, अगर वो नहीं समझ रहे तू समझ जाए। वो तो भाई मैं इस टाइम पे उसके घर जा रहा हूँ बात करने के लिए कि भाई लड़ाई करके कोई फ़ायदा है नहीं, वैसे उसके चीज़ें ख़राब चल रही है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत ज़्यादा भिड़ंत हो गई थी, बर्थडे से 2 दिन पहले से लड़ाई चल रही थी। तो मैं फ़ोन करूँगा उसको, देखूँगा, नीचे बुलाने की कोशिश करूँगा, अगर आएगी तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या होता है, बाकी कॉल करते हैं उसको। तो गाइज़ मैं उसके घर के नीचे आ गया हूँ और काफ़ी टाइम से मैं कॉल कर रहा हूँ, लगातार कॉल किया है मैंने, 2-3 बार कॉल कर दिया है और इस वजह से फ़ोन क्यों नहीं उठा रही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। अभी तो सारी चीज़ें ठीक थी, सारी चीज़ें बर्थडे में इतने अच्छे से सेलिब्रेट वगैरह किया था, इतने अच्छे से मनाया था सब चीज़ें, अचानक से पता नहीं क्या होता है, क्या नहीं समझ में नहीं आता है। टेंशन हो जाता है फिर दिमाग में ना, जब टेंशन होती है इंसान कुछ भी नहीं कर पाता ढंग से। मैं ना इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल पा रहा हूँ, ना मैं स्नैपचैट पे एक्टिव रह पा रहा हूँ, ना मैं यूट्यूब में ढंग से काम कर पा रहा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। इस लड़कियों का ना समझ ही नहीं आता भाई, कब कहाँ कुछ। स्वाति का भी समझ नहीं आया, इसका भी समझ में नहीं आया मेरे को। फोन कर रहा हूँ। हेलो, फोन काट रही है भाई। गैस दोबारा फोन करता हूँ एक बार। हेलो। हाँ बोलो। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? तो मैं फोन नहीं उठा रही, तुम फोन ही क्यों कर रहे हो? मुझे बात करनी है भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बात करनी है? तुमने बोला था ना इतनी बातें। कितनी बातें बोल दी थी मैंने? तुमने मेरे सपोर्ट में कुछ बोला? नहीं बोला ना। अरे भाई अगर लड़ाई हुई है तुम दोनों के बीच के चक्कर में, हमारी आपस की चीजें क्यों खराब कर रही हो? आपस की चीजें क्या खराब कर रही हो? तुम्हें तुझे तो यार जो मर्जी हो। मैं तो तुझे मना ही रहा था। हाँ मना ही रहे, सही कह रहे हो। बालकनी में कहाँ है तू? नीचे आ। मैं घर के नीचे हूँ मैं तुम्हारे। मैं नहीं आ रही इस टाइम, रात को क्यों आया बाहर? किसने बुलाया? तुमसे मिलने आया हूँ, चीजें सॉर्ट करने आया हूँ, ठीक है? तो इतनी रात को सॉर्ट की जाती है? दिन में फोन करते हैं ना इस बारे में। दिन में कितने फोन किए चेक करो, तुम्हारे दोनों फोन। हद होती है। बाहर आ रही हो नहीं आ रही हो? मैं ऊपर आऊँ? हाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। सॉरी। क्या दिक्कत है? सॉरी वाली बात कौन सी है? सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैं ऊपर आ रहा हूँ। जब तुम्हारी गलती, तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मेरे पे बात कर रहे हो।
तो मैं तुझे सॉरी बोल तो रहा हूँ, सॉरी मेरी गलती है। अगर तुझे अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो तुम्हारी अरे तो भाई इन सब चीजों को छोड़, खत्म कर। सॉरी बोल तो रहा हूँ। मैंने उससे बात करी है स्वाति से, उसको भी मनाया मैंने। वो बर्थडे की वजह से गुस्सा थी भाई, उसे हमसे एक्सपेक्टेशन था। बताओ, जान मुझे कोई लेट नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। उसको बताया था कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को हर चीज में लेट हुआ है, ठीक है ना। ठीक है सॉरी। मैंने खुद बताया है कि क्या प्रॉब्लम है, मम्मी की सांस रुक गई थी खाने की नली में, ठीक है ना। फिर भी उस चीज को नहीं समझी तो वो चीज गलत है ना, उस चीज में तुम बहस कर रहे हो फिर वापस। भाई ये वहाँ खड़े हैं बिल्डिंग। चल तू एक काम कर, तू अंदर जा, कल मिल मेरे से, बात करनी है तेरे से, चीजें सॉर्ट करनी है, ठीक है। हाँ बाकी सॉरी, बाकी कल जब मिलेगी तो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। वो कोई बात नहीं, क्लियर वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, बट यार ये कुछ भी बोल रही कि इसके चक्कर में तुझे भड़काती है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें भड़काने की? तुम्हें नहीं पता मैं भड़काती हूँ या भड़काती हूँ? अरे मैं समझ गया तेरी बात, चल सॉरी बोल तो रहा हूँ मैं। अब इस बात पे बहस मत कर, चल सॉरी। बहस नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ। ठीक है चलो घर जाओ, मैं इसलिए रात में क्या करने आया हूँ। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मन ही नहीं लग रहा था मेरा। अरे मन वाली बात नहीं, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, मम्मी से मिल लेना। नहीं मैं कल ही आऊंगा अब। अच्छा ठीक है, कल आती हूँ। ठीक। तुम आओगे मैं आऊँ? मैं तो नहीं आऊंगी, घर पे तो नहीं आऊंगी बिल्कुल भी। क्यों? नहीं, घर नहीं आऊंगी। मैं ही आ जाऊंगा लेने, ठीक है। हाँ तो मैं घर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे बाहर से बात करेंगे। ओके। भाई मैं अभी ऊपर क्यों नहीं गया पता है? मैं अभी ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि अभी ऊपर जाऊंगा बहुत सारी बातें होंगी कि जब तुम्हारी सारी चीज़ें मम्मी के सामने मैं चीज़ें लाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हम लोग दोस्त हैं, अभी हमारी बीच की बातें चल रही है। तो अगर मैं ऊपर जाऊंगा फिर मम्मी कुछ बोलेगी, फिर वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होती है ना, थोड़ा इमेज ख़राब होती है, इस वजह से मैं ऊपर नहीं गया। बाकी कल बात करूँगा, दिन में बात करूँगा, रात का टाइम अच्छा नहीं होता किसी का घर जाना, मतलब अरबी मम्मी हैं वहाँ पे, तो इस वजह से अच्छा नहीं होता। बाकी मैं कल जाऊँगा, ठीक है। सुबह हो चुकी है और अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। मैं अब जाने वाला हूँ यहाँ से हरमीन के घर। कल रात को मैंने उसको बोला था कि मैं आऊँगा घर पे, मम्मी वगैरह सबसे बात करूँगा कि ऐसा कोई बात नहीं है। स्वाति से मैंने तो स्वाति से भी बात कर लिया, मैंने उसको समझा भी दिया है कि ऐसा बुरा नहीं मानते। जब तुम्हारी हर चीज़ पे वो खड़ी रहती है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ, तो कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि चीज़ें ढंग से नहीं हो पाती। मतलब बंदे को बहुत सारी चीज़ होती है। मेरे ऑलरेडी 2-3 दिन से लड़ाई चल रही थी हरमीन के साथ, तो वो भी घर में उसके बहुत सारा कलेश चल रहा था, मेरे भी घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था दोनों का, इस वजह से थोड़ी चीज़ें खराब हो गई उस टाइम पर। बाकी मैंने ट्राई किया, कोशिश किया कि सारी चीज़ें सही रहे। अभी जाते हैं घर, फिर उसकी मम्मी से मिलते हैं और बातें करते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर आउट करते हैं, क्योंकि भाई लड़ाई झगड़ों से कुछ भी सही नहीं होता। शॉर्ट करते हैं, फिर अपने काम में ध्यान देते हैं, है कि नहीं। चलो चलते हैं गाइस। मैं अभी स्वाति को यहाँ छोड़ने के लिए आया हूँ और स्वाति मेरी अभी जा रहा हूँ अरविंद के घर। जहाँ मेरा वो मतलब नहीं था कि देखो मेरे को बस इसलिए बुरा लगा मेरे बर्थडे पे जब अपने लोग ही नहीं आएंगे तो भाई देखो कैसा क्या 21 बात का बर्थडे, तो इसलिए मुझे बहुत खराब लग रहा था उस टाइम पे। और लोग मुझे कह रहे हैं आप हरमीन जी को इग्नोर कर रहे हो। भाई अगर आपके साथ भी ऐसा होता ना, कोई अपना जिसको आप अपना मानते हो, सब चीज़ें शेयर करती हूँ मैं। भाई हरमीन के घर में प्रॉब्लम था, इस वजह से वो अलग बात है, लेकिन मेरा गुस्सा भी तुम लोग देखो ना, सब कोई को लग रहा है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ उनको। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पूरी वीडियो जाके देखो, उन्होंने 1% भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उनका मूड था ही नहीं, वो मूड ऑलरेडी खराब। तो इस वजह से मैंने भी कुछ नहीं बोला था। और रही बात वहाँ अभी तो वीडियो में बोला था, तो हम दोनों ने मिलकर कैसा तो प्रैंक किया था एक, तुझे ही ज़्यादा गुस्सा होगा, मेरा मतलब वो नहीं था, कुछ भी उल्टा सीधा बोलता। तो अभी जाके मैं मना लूँ ना, तो लेके आ जाऊँ ना। भाई मुझे नहीं पता था ये लोग प्रैंक वैंक शूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था। मैं जेन्युइनली मुझे बुरा लगा क्योंकि भाई मैं स्वाति और हरमीन दोनों को, अपनी बहन को तो मैं ज़्यादा ही मानता हूँ, अपनी बहन के लिए तो ज़्यादा ही खड़ा रहता हूँ, बट हरमीन के लिए भी खड़ा ही रहता हूँ, तो मुझे उस बात को बुरा लगा। बट अभी जा रहा हूँ उसके घर पे, चीज़ों को सही करने के लिए, गुस्से में जो चीज़ें बोल दी थी उसको सही करने के लिए। बाकी स्वाति ने भी बोल दिया जाओ बना के ले आओ, हमने मतलब हमारा कोई सही टेंशन नहीं था। अभी चलते हैं उसके घर फटाफट से और फिर दिखाते हैं। चल ठीक है, बाय। तो भाई मैं आ चुका हूँ, सुकून करके बोल दिया गेट खोलने के लिए। नमस्ते मम्मी। हाँ ठीक हो, चल भाई चल। हाँ अंदर है। तो मैं इस घर पे आ गया हूँ और ये यहीं पे बैठी हुई है, तब से मैं इसको बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें होगी उसको सॉर्ट करते हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। और तुम क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? मुझे तो समझ में आ गई, मेरी गलती थी, मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ तुम्हें। कल भी रात को सॉरी बोल रहा था। कोई बात नहीं। देखिए यार उस टाइम पे बच्ची है, बट हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा। हम उसके हर एक चीज़ में खड़े रहते हैं ना, अच्छा एक बात बताओ, बच्चे हम उसके हर एक चीज़ में खड़े रहते हैं ना, उसके हर एक चीज़ में खड़े रहते हैं ना। वो बस इस वजह से गुस्सा थी, उसका गुस्सा तुझे पता है 2 दिन का। अरे ठीक है, बट बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना ना बहुत बड़ी बात होती है। बट मुझे पता है कि तुम दोनों मिलकर प्रैंक कर रहे थे मेरे साथ।
पता नहीं मुझे, बट जब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं भाई मैंने ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा चीज़ें कर दी, तो वो मेरी गलती थी। अब तुम दोनों मिलके मेरे साथ प्रैंक करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा है? प्रैंक तो मैंने कर दिया, तुम्हें तो पता ही नहीं था कुछ भी। बाद में पता चल गया, स्वाति ने बताया मेरे को, प्रैंक कर रहे थे तुम लोग। तब मैं जाके हाइपर हुआ था, मेरी बातों से ज़्यादा हर्ट हुई थी कि मैं इसका स्टैंड वगैरह नहीं ले रहा। अरे तो ना समझ है ना कि वो, उसी को हमें समझाना पड़ेगा भाई, उसी को गुस्सा मत आन, ठीक है? जो भी चीज़ है उसको सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है। अरे बोल चलिए ठीक है, कोई बात सॉरी सॉरी पागल हो क्या? Sorry. देख लो मैचू, मार रहा है मेरे सॉरी। को। मैचू बताओ मेरे को। ये मेरा लाडला है, ये लाडला बाबू लाडला। वो जब कोई नया घर में आता है ना, मैं नहीं हूँ, मैं पुराना इंसान हूँ, 8 महीने 9 महीने हो गए मुझे, हाँ तो ठीक फिर है? भी कोई भी मतलब बंदा पास आता है तो ये उसके पास चिपकता है। तो मुझे कोई घर नहीं वाला- समझती है, घर वाला नहीं हूँ मैं। चाटा ऐसा मारो ना, कुछ भी बोलते हो। कल भी रात को तुमने गलत वे में लिया था माँ बात को, ठीक है? अभी भी तुमने गलत वे में लिया बात को। मैंने ये बोला है कि कोई भी इंसान आता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे घर का हो, कोई भी हो, साहिल भी आएगा ना बाद में 2 दिन बाद, तो ये ऐसे उसके पास चिपक के बैठता है। तो मैंने तो लाडला ही बोला, मैंने नहीं बोला मैं बच्चे पक रहा है। और ये है मेरी लाडली गाइस, ये बुरा मान जाती तो मैं, मेरा पूरा दिन बुरा मान जाता। तो वही तो बन गया ना। हाँ अच्छा नहीं लगा? एक्सपोज कर दे भाई को बड़ा करके। भाई और मेरे कपड़े भी पहनता है। तो गाइस ये सुबह सुबह उठ के नहाई नहीं मेरे को। ना क्यों? मतलब कुछ काम थोड़ी ना है सॉरी ना, वैसे वीडियो थोड़ी ना बनाऊं। बोलो इट्स ओके, क्यों बोलो इट्स ओके? और वीडियो बनाऊंगी आज के बाद से, नहीं लड़ूंगी, नहीं लड़ूंगी। नहीं बनाऊंगी। अरे माफी मांग रहा हूँ, जब इतने प्यार से तो समझ में नहीं आ नहीं रहा, आ इतना स्मार्ट लड़का तेरे आगे लाफिंग लाफिंग तो है। खिला दूंगा लाफिंग। नहीं तो लाफिंग। वही बात है, एक मजनू से मजनू का टीला जाके लाफिंग खिला रहे हैं। चलो भाई लैला के लिए कुछ भी। ओके मैडम जी, सॉरी एक्सेप्टेड। चलो इट्स ओके। ओके। अभी को देखो, जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ ये मेरे पास आ जाता है। जा जल्दी साथी, हरमिन को लेके आ गया हूँ। हाँ तो कर ले बात क्लियर कर ले, खत्म कर। हम लोग तो प्रैंक ही कर रहे थे। हरमीन आओ इधर आओ, आ जाओ यार, आपस में कोई लड़ाई झगड़े गिले से कोई रखे पे फायदा नहीं है। मैं तो कोई गिले शिकवे रखती हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम लोग वो कर रहे थे प्रैंक। प्रैंक कर रहे हैं मैंने। बाद में तुमने बोला तब समझ में आया मुझे कि प्रैंक कर रहे हैं। बैठो और लोगों को जो भी चीजें हैं वो क्लियरली बोल दो, तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, और ना ही तुमको ये स्वाति इग्नोर कर रही थी, ना ही तुम इससे गुस्सा थी, नहीं मैं तो गुस्सा नहीं थी। ना ही ये इग्नोर कर रही थी। गाइस देखो बर्थडे था, बर्थडे में क्या हुआ कि वहाँ पे सारे लोग बिजी थे, मैं भी कहीं ना कहीं बिजी था, बहुत सारी चीजें मैंने भी वहाँ पे करी थी, आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मैंने ब्लॉग वगैरह में दिखाया था। और मुझे नहीं पता था कि हम दोनों की लड़ाई की वजह से इसको इतना बुरा लग जाएगा, क्योंकि यार इसको ना हमेशा हम लोग ऐसा रखते हैं कि पैम्पर करके रखते हैं, तो इसका एक्सपेक्टेशन था कि मैं वहाँ जल्दी पहुंचूं, बट क्या हुआ कुछ सिचुएशन की वजह से मैं वहाँ पहुंच ही नहीं पाया। और सुबह से मतलब ऐसा दिमाग खराब हो रखा था लड़ाई की वजह से, मैं सुबह सो के उठा, जबकि मैं सो के 11 बजे उठ गया था, 3-4 बजे फिर गाड़ी लेके गया, गाड़ी धुलवाने में वहाँ 1-1.5 घंटे लग गए, फिर उसकी वजह से टाइम ज़्यादा, हाँ 2 घंटा लग गया, तो उस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग गया वहाँ पे, और मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा बुरा मान जाएंगे तुम लोग। और मेरे साथ प्रैंक जो किया इसका बदला तो लेकर रखूंगा। क्या हो गया तुझे? नींद आ रही है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी अभी सब कुछ सॉर्ट कर दिया है, हम लोग दोनों साथ में ही हैं, वीडियो वगैरह भी बनाएंगे साथ में, और सॉरी वो लेट आने के लिए उस दिन, आगे से ध्यान रखूंगा सब चीज़ों के लिए, ठीक है? ओके हैप्पी खुश हैप्पी होली। क्योंकि तो गाइस ऐसा नहीं है, देखो हम लोग के बीच में बहुत सारा प्यार है, लड़ाई झगड़े होती है, बट कभी कभी हक जहाँ पे प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो हम साथ थे, हमेशा साथ रहेंगे, इसी बात पे हाथ मिला लो। ये प्रैंक किया था, पता था इस टॉपिक पे हम लड़ेंगे तो तुझे भाई बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, मैं गाड़ी लेके भाग गया था रोड पे, तेरे घर के नीचे भी आया था।